विधायक राहुल तिवारी कह रहे हैं कि आप तो उनको झूठा तिवारी कह रहे हैं, मगर हम झूठा ओझा नहीं कहेंगे। जो हमारे रीजन में काम हुआ है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि झवलिया पुल हम बनाए हैं, कहाँ कह रहा हूँ कि महुआर पुल हम बनाए हैं, या फिर करजा का पुल मैं बनाया हूँ, या फिर हमारे रीजन में बरिसवन का पुल बनाया। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कल्याणपुर की बात कर रहा हूँ, दामोदरपुर की बात कर रहा हूँ, रमडीहरा का बात कर रहा हूँ, या जो जो पुल हमने हमारे रीजन में बना है उसका चर्चा मैं कर रहा हूँ। देखिए, मैंने पहले भी चैनल के माध्यम से कहा था और आज भी मैं कह रहा हूँ कि हमको झूठा ओझा कहें, अगर झूठ बोलेंगे तो हमको भी झूठा ओझा कह सकते हैं। लेकिन मैंने जो बयान दिया आज भी उस बयान पर कायम हूँ। उनका बयान था कि जो भी विकास हो रहा है मेरे अनुशंसा पर हो रहा है। मैंने पूरा प्रमाण के साथ आप लोगों के सामने में बताया कि जिन जिन सड़कों की बात उन्होंने किया, जिन पुलों की अनुशंसा की बात उन्होंने किया, चाहे वो कल्याणपुर पुल की बात हो, चाहे वो जिस पुल की बात कर रहे हो, उसकी अनुशंसा पूर्व में 12-13 में मुनि देवी जी के कार्यकाल में हो चुका है, जिसका कोर नेटवर्किंग का मैंने बुकलेट जो बिहार सरकार के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा जो जारी हुआ था उसको भी मैंने दिखाया। उसमें सारे पुल और रोड का नाम चयनित है। वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मेरे अनुशंसा पर हुआ, उनके फंड से नहीं हुआ, मेरे अनुशंसा पर हुआ। मैंने मीडिया के माध्यम से आप लोगों के चैनल पर दिखाया कि जो जो सड़क का निर्माण मुनि देवी जी के कार्यकाल में हुआ है वो मुनि देवी जी के अनुशंसा पर हुआ है। उसका पत्र भी मैंने दिखाया कि ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव का पत्र है, जिसमें लिखा गया है कि मुनि देवी के पत्र पर यह कार्रवाई किया जा रहा है, चाहे पुल के निर्माण के लिए कार्रवाई आगे बढ़ा है। और जिस बात की चर्चा उन्होंने किया कि मेरे अनुशंसा पर कल्याणपुर का पुल बना, मैंने तेजस्वी यादव जी से जाकर के मिला। मैं उनसे फिर विधायक जी से कहना चाहता हूं कि जब आपने तेजस्वी यादव जी से जाकर के मिला, और तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे और उस विभाग के भी मंत्री थे, ग्रामीण कार्य विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, टोटल मलाईदार विभाग भी तेजस्वी यादव के पास में था, तो उसका शिलान्यास क्यों नहीं करा लिए? 16 में कहते हैं कि इस पुल का प्रशासनिक स्वीकृति मिली, और 16 में महागठबंधन की सरकार थी, आपके तेजस्वी यादव विभाग के मंत्री थे, तो आपने उसका शिलान्यास क्यों नहीं करवा लिए बुला करके? आपका बोर्ड लगना चाहिए था, आपके अनुशंसा पर है तो कहीं आपका बोर्ड तो लगा नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे अनुशंसा पर हुआ, और हम कहते हैं कि नहीं, वो एनडीए सरकार के द्वारा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हमारी योजनाएं चल रही है बिहार सरकार की, उस योजना के तहत उस पुल का निर्माण हुआ। कल्याणपुर पुल वो पुल नहीं है, वो सड़क के बीच में पुल है। वो सिर्फ पुल नहीं है, पुल उसको कहेंगे कि जैसे वो कह रहे हैं कि स्वयं माने कि हमने बरिसवन में पुल बनवा दिया, मुनि देवी ने महुआर भागड़ में पुल बनवा दिए, उझवलिया पुल में भागड़ में पुल बनवा दिए। आपको जा कर के मान लीजिए कि चमरपुर नदी में पुल बन गया, कारजा नदी में पुल बना, आपका मिसरौली में मुनि देवी के कार्यकाल में पुल बना, भरौली से रानी सागर के बीच में महारजा में मुनि देवी के कार्यकाल में पुल बना, शाहपुर से लेकर गोपालपुर में रोड बना, इस बीच में भी पुल मुनि देवी के कार्यकाल में बना। नौसे टाण मठिया जो रेलवे गुमटी से कटिया से नौसे टाण मठिया रोड जा रहा है, उसमें बीच में भी बड़ा पुल का निर्माण मुनि देवी के कार्यकाल में हुआ। बिहिया तिया रोड में छेर नदी पर पुल का निर्माण मुनि देवी के कार्यकाल में हुआ। बिहिया चौरास्ता से गौरा रोड में भी चनवा के पास में चन्ना के मठिया के आगे पुल का निर्माण हुआ। और यहाँ तक कि 2013 में जो बाढ़ में बेलवनिया और रमडीहरा के बीच में पुल धंस गया था, उसका निर्माण भी मुनि देवी जी के अनुशंसा पर, उनके प्रयास से, उनके सदन में उठाए गए सवाल पर उसका निर्माण हुआ, जिसका शिलान्यास मुनि देवी जी वहाँ पर की थी। इसका भी प्रमाण है। मैंने तो सुना, मुझे हंसी आ रही है कि वो बोलते हैं कि ज़बरदस्ती ये लोग शिलान्यास कर दिए। अरे विभाग का बोर्ड लगा है, विभाग के अधिकारी गए साथ में, वहाँ के जेईएसडीओ मेरे साथ में मुनि देवी के साथ में गया शिलान्यास कराने के लिए, और वो कहते हैं कि ज़बरदस्ती लोग शिलान्यास कर लिए। ज़बरदस्ती कोई शिलान्यास कर लगा विभाग का? अगर पुल का निर्माण जितना हुआ, ये तो बात चलिए माने कि मुनि देवी जी ने अपने कार्यकाल में पुल का निर्माण कराया। मैं आज भी कहता हूं कि जो भी पुल का निर्माण राहुल तिवारी जी कह रहे हैं,
वो जो भी पुल बना है, रोड के बीच में जो पुल टूटा है वो बना है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, आज भी दोहरा रहा हूँ कि जो सड़क, जो कार्यरत सड़क है, जो आवागमन जिस पर चालू है, अगर उसके बीच में अगर पुल टूटता है, चाहे रोड टूटता है, तो विभाग का स्वतः फुर्त कार्रवाई है कि उसका मरम्मती करना, उसका निर्माण कर करके आवागमन को सुचारू करना, ये विभाग की एक प्रक्रिया है। उसमें विधायक चाहे तो और नहीं चाहे तो विभाग उसका निर्माण 10 दिन आगे पीछे जरूर कराती है। उन्होंने एक नया पुल का नाम रखें, अभी तक कौन सा पुल बनवाए, रोड से हट करके नहीं बनाए। जिस दामोदरपुर पुल की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि दामोदरपुर तक सड़क का निर्माण किसने करवाया? किसके कार्यकाल में दामोदरपुर तक सड़क का निर्माण हुआ? आज़ादी के बाद तक, आज़ादी के बाद से 2005 तक दामोदरपुर, जवैनिया, नौरंगा, चक्की नौरंगा तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं था, कच्ची सड़क था। 2005 के पहले उनके पिताजी बिहार सरकार के मंत्री थे, वो शाहपुर विधानसभा के अंतिम छोर तक सड़क कैसे जाएगी उसकी चिंता नहीं किए। अगर किसी ने चिंता किया तो मुनि देवी ने चिंता किया कि वहाँ पर जवैनिया, दामोदरपुर, और वो भी विधायक जी को बताना चाहते हैं कि समझ नहीं है तो रिकॉर्ड मंगा के देख लेंगे, विधायक है। वो सड़क का निर्माण जो हुआ है 3 पार्ट में हुआ है। पहला सड़क का निर्माण हुआ गौरा से बोहरनपुर, दूसरा पार्ट में हुआ बोहरनपुर से चक्की नौरंगा, तीसरा पार्ट में हुआ चक्की नौरंगा से जवैनिया, गुरहू, ब्रह्म बाबा। 3 पार्ट में 3 सड़क का नाम है वो। तब जाके उस सड़क का निर्माण हुआ मुनि देवी के कार्यकाल में। बिहार और यूपी के बॉर्डर तक जो विधानसभा का अंतिम छोर है, वहाँ तक सड़क का निर्माण मुनि देवी के कार्यकाल में हुआ। और जिसकी वो चिंता करते हैं, ITI के बारे में जो चिंता कर रहे हैं, जिसकी बात वो कहे कि 22 में आकर के बने, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति की बात कर रहे हैं, मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि किसके प्रशासनिक स्वीकृति की बात कर रहे हैं? मैंने तो ये कहा कि मुनि देवी जी के कार्यकाल में जब अवधेश नारायण सिंह जी श्रम संसाधन मंत्री थे, उस समय ITI कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति मिल गई, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई, उसका पढ़ाई भी प्रारंभ हो गया। हाँ, भवन का निर्माण आकर के अभी हुआ है, वो भी सरकार का देन है। अगर विधायक के अनुशंसा पर अगर ITI कॉलेज का निर्माण हुआ रहता तो विधायक जी जा करके क्यों नहीं, उनकी सरकार थी, वहाँ शिलान्यास कर लिए, अपना बोर्ड लगवा लिए। इतना विधायक जी ताकतवर हो गए हैं कि मान लीजिए उनके अनुशंसा पर हो रहा है। क्यों? यहाँ पर जो काम हो रहा है, हमारे यहाँ पर अभी हमारे विधायक नहीं हैं, मुनि देवी विधायक नहीं हैं, लेकिन अवधेश नारायण सिंह जी हमारे माननीय MLC हैं, जो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, उनका भी कार्यक्षेत्र शाहपुर में आता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के MLC जीवन कुमार जी हैं, उनका भी कार्यक्षेत्र में शाहपुर आता है। हमारे राधाचरण सेठ जी हमारे जदयू के MLC है, उनका कार्यक्षेत्र में भी शाहपुर विधानसभा आता है। तो इन लोगों का माने अनुशंसा प्रभाव काम नहीं करता है, सिर्फ राहुल तिवारी के अनुशंसा प्रभाव पर काम हो रहा है। कह रहे हैं कि जो मेरे रीजन में जो हुआ है, मेरे रीजन में शिलान्यास हुआ और मेरे रीजन में ही बना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर सुन लीजिए, अगर उनके रीजन में उनके द्वारा आवाज़ उठाया गया या फिर अनुशंसा किया गया, तो क्यों नहीं उन्हीं के रीजन में कंप्लीट हो गया? उनके रीजन के मतलब क्या? मेरे रीजन में जब मुनि देवी 10 साल विधायक थी, उस समय हमारी सरकार थी, हम अपने सरकार भी मेरी थी और विधायक भी मुनि देवी थी। मेरी अपनी सरकार में अपनी विधायक के अनुशंसा पर विकास हुआ। लेकिन अभी जो हो रहा है वो राहुल तिवारी विधायक हैं, लेकिन सरकार हमारी NDA की है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है और सरकार की योजना पर यह काम हो रहा है। अगर उनके कार्यकाल की बात देखें तो 15 से 25 तक उनका कार्यकाल है। अवधेश नारायण सिंह का कार्यकाल कितने दिन का है पता है उनको? 2015 से MLC है और आज तक MLC शाहपुर से भी वही है, उनका भी कार्यकाल अभी चल रहा है। राधाचरण सेठ जी का भी दूसरा काल 10 साल चल गया, उनका भी MLC 10 साल से है। और जीवन कुमार जी भी अभी MLC यहाँ हुए हैं। तो इनका कार्यकाल कैसे? अवधेश नारायण सिंह का कार्यकाल में काम नहीं हो रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप अनुशंसा किए, आपके रीजन में बन गया तो आप काम करा दिए। मैं अनुशंसा कर रहा हूँ, मेरे रीजन में बन रहा है, तो क्या सरकार काम करा रही है? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि जिस तरह मैंने प्रस्तुत किया कि मुनि देवी के अनुशंसा पर सरकार ने निर्णय लिया, ग्रामीण कार्य विकास ने निर्णय लिया कि मुनि देवी के अनुशंसा पर सड़क का निर्माण कराया गया, जिसका चिट्ठी विभाग के द्वारा जारी है, मंत्री के द्वारा जारी है कि मुनि देवी के पत्र पर मैंने ये प्रधान सचिव को यह लेटर जारी किया जिसके आलोक में इस सड़क का निर्माण हुआ। तो राहुल तिवारी जी
उनकी अनुशंसा पर दिखा दें कि ग्रामीण कार्य विभाग की चिट्ठी वो दिखा दें, या पीडब्ल्यूडी विभाग की चिट्ठी दिखा दें कि राहुल तिवारी की अनुशंसा पर मैंने इस पुल का निर्माण कराया और इस रोड का निर्माण कराया, तो हम मान जाएंगे कि उनके अनुशंसा पर हुआ है। अगर ये प्रमाण नहीं देते हैं, मैंने आप लोगों के सामने प्रमाण दिखाया मुनि देवी का, तो हम नहीं मानेंगे कि उनके अनुशंसा पर हुआ है। ये सरकार की पॉलिसी के तहत काम हो रहा है और सरकार के फंड से हो रहा है, एनडीए सरकार के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत ये विकास का काम हो रहा है। इसमें राहुल तिवारी की अनुशंसा कोई मान्य नहीं है। आपके द्वारा बहुत काम किए हैं, 5 साल में जितना काम किए उतना 10 साल में आप लोग काम नहीं किए। देखिए 10 साल करनामीपुर रोड का जिक्र कर दे रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी करवाया, फिर जो भैया तियर पथ जाता है उनका भी जिक्र किया कि वो भी पीडब्ल्यूडी कह रहा है, हमारे पिताजी ही कई ट्रेन का स्टॉपेज कराए कह रहे हैं। देखिए लगता है कि सिकरिया हाल्ट की बात करते हैं कि उस सिकरिया हाल्ट का निर्माण हुआ हमारे ही रीजन में, कटिया हाल्ट का निर्माण हुआ उन्हीं की अनुशंसा पे। देखिए सबसे पहली बात है कि ये लोग कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, कि हम समाजवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, समाजवादी नेता है शिवानंद तिवारी जी, रामानंद तिवारी जी समाजवादी नेता थे। हम नहीं कहना चाहते हैं, रामानंद तिवारी जी पर हम उंगली नहीं उठाएंगे, लेकिन ये बाध्य करते हैं बोलने के लिए कि चूँकि स्वयं ये बोलते हैं कि हम 3 पुरुष से यहाँ पर शासन कर रहे हैं, इसलिए उनका भी नाम लेना पड़ रहा है। लेकिन ये परिवारवाद की पार्टी है, ये समाजवाद की चिंता करने वाले लोग नहीं हैं, ये परिवार की चिंता करते हैं कि रामानंद तिवारी जी यहाँ से हुए, 15 साल रहे, 5 टर्म विधायक रहे, उसके बाद शिवानंद तिवारी हुए, उसके बाद राहुल तिवारी होंगे, और अगला पीढ़ी में इनका बेटा होगा। तो ये समाजवाद की बात करते हैं, स्वयं परिवारवाद के लोग काम करते हैं, 3 पुरुष से शासन करते हैं। ये क्या बात करेंगे? इनके शासन काल में इनका शासन है, इनका शासन है, हम पूछते हैं कि नीतीश जी का शासन में काम हो रहा है। बोलते हैं कि मेरे कार्यकाल में, इनका कार्यकाल क्या? इनके विधायक फंड से अगर जो काम हो रहा है, हाँ कुछ ऐसी योजना हैं, जैसे हम लोग के समय में 10 साल में था मुख्यमंत्री सेतु योजना, वो विधायक के अनुशंसा पर होता था। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना जो विधायक के अनुशंसा पर होता था। इनके रीजन में इस तरह की योजना में अगर जो कार्य हुआ है विधायक के अनुशंसा पर, तो वो कह सकते हैं कि मेरे अनुशंसा पर हुआ है। हमारे रीजन में तो सब बंद हो गया। किसके रीजन में बंद हो गया? इनके रीजन में, विधायक जी के रीजन में बंद। हमारे रीजन में जो 7 निश्चय 1 था, उसके तहत चाहे ITI कॉलेज हो या फिर डिग्री कॉलेज हो, सही बात है। स्वयं विधायक जी अपनी बातों से पकड़ा रहे हैं। 7 निश्चय योजना किसने चालू किया? महागठबंधन की सरकार जब बनी। 7 निश्चय योजना शिवानंद तिवारी चालू किए हैं, राहुल तिवारी चालू किए हैं। 7 निश्चय योजना हमारे नीतीश कुमार जी ने लाया, ड्रीम प्रोजेक्ट था। हमारे नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय योजना। आज भी नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री है, उस समय भी मुख्यमंत्री थे। वो तेजस्वी यादव की योजना नहीं है, वो नीतीश कुमार की योजना है जो आज भी चल रही है, उस दिन भी थी। हमारी सरकार जब बनी तभी ये शुरुआत हुआ, जब महागठबंधन की सरकार चलाई तब जाके हुआ। NDA की सरकार में ये योजना नहीं थी। देखिए NDA की सरकार के जो मुखिया होता है उसका योगदान होता है। उस समय भी नीतीश कुमार जी महागठबंधन के मुखिया थे, आज भी नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, NDA गठबंधन के नेता हैं। जो भी 7 निश्चय योजना के तहत कार्य हो रहा है, ये सिर्फ शाहपुर में नहीं हो रहा है, पूरे बिहार में हो रहा है। चाहे माले का विधायक है उस क्षेत्र में भी काम हो रहा है, RJD का विधायक है उस क्षेत्र में भी काम हो रहा है, कांग्रेस का विधायक उस क्षेत्र में भी काम हो रहा है, और भाजपा और जदयू के विधायक हैं उस क्षेत्र में भी काम हो रहा है। ये सरकार की योजना के तहत काम हो रहा है, ये विधायक के अनुशंसा पर नहीं हो रहा है। मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि अगर उनके अनुशंसा पर कोई योजना का जो कार्य हुआ है वो ले आकर के मीडिया में अपनी पत्र को जारी करे कि राहुल तिवारी जी ने पत्र ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव को दिया, जिस पत्र के आलोक में प्रधान सचिव ग्रामीण कार्य विभाग ने ये रोड की स्वीकृति दी। चाहे PWD विभाग को राहुल तिवारी ने पत्र जारी किया, जिसके आलोक में पथ निर्माण विभाग ने इस पुल की स्वीकृति दी है, वो पत्र हमको दिखा दें, हम मान जाएंगे कि राहुल तिवारी की अनुशंसा पर ये रोड और पुल का निर्माण हुआ है। लेकिन जब तक वो नहीं दिखाएंगे और जब तक विभाग की चिट्ठी नहीं दिखाएंगे, तब तक मानेंगे कि ये हमारे नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की सरकार है, उनके फंड से उनकी योजना के तहत ये काम हो रहा है, इसमें विधायक का कोई योगदान नहीं। आपके द्वारा ये कहा गया कि मुनि देवी के द्वारा कुड़ेसर पथ बनवाया गया, गौडड़ पथ बनवाया गया और इटवा से लेकर बीरपुर पथ बनवाया गया। वो कह रहे कि 2002 के बाद बना ही नहीं है, हमने बनवाने का काम किया। देखिए इसी पर हम बोले थे झूठा तिवारी।
ये रिकॉर्ड में हैं, वो विधायक हैं, वो ग्रामीण कार्य विभाग के कार्य प्रमंडल जगदीशपुर से इसकी सूची मांग लें। मुनि देवी जी के कार्यकाल में NH-84 से कुणेसर तक सड़क का निर्माण हुआ। किसी भी सड़क का निर्माण होता है तो अवधि 3 साल और 5 साल होता है, मेंटेनेंस उसके बाद खोजता है। मान लें कि मुनि देवी के कार्यकाल में हुआ, 15 में मुनि देवी नहीं बनी, उसके बाद तो उस क्षतिग्रस्त हुआ, क्षतिग्रस्त होगा, उसको मरम्मत कराना था। क्या नए रोड का निर्माण कराए हैं? किस योजना के तहत निर्माण? हम चैलेंज करते हैं राहुल तिवारी से कि बता दें कि NH-84 से कुणेसर तक सड़क का जो निर्माण हुआ वो किस योजना से हुआ। अगर वो दिखा देंगे कि प्राकलन में अगर लिखा होगा कि नए सड़कों का निर्माण चाहे नवीकरण के तहत ये सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। वो कह रहे हैं कि आप लोग पेन उसका पेपर उन्नयन कराए हैं, उसका मेंटेनेंस कराए हैं। जो भी उस सड़क की टेंडर हुआ है वो मेंटेनेंस के लिए सड़क का टेंडर हुआ है, न कि नवीकरण के लिए हुआ है। नया सड़क का निर्माण नहीं कराए। मैं बता दूंगा कि उस सड़क का ठेकेदार कौन था, किस बरस में उस सड़क की निर्माण हुआ। इटवा और बीरपुर सड़क की भी निर्माण, आप जा करके, आप मीडिया वाले हैं, हम तो पूछना चाहते हैं, हम तो कहिए, हम अपडेट दीजिए, हम चलते हैं। चलिए इटवा गांव में हम पूछते हैं कि कब इस सड़क का निर्माण हुआ था, किस वर्ष में। चलिए कुणेसर मेरे साथ में और पूछिए कि मुनि देवी के कार्यकाल में NH-84 से कुणेसर तक सड़क का निर्माण हुआ था कि नहीं हुआ था, पता चल जाएगा आपको। और वो जिस बात की जिक्र करते हैं, उस दिन भी कहते हैं कि 2002 के बाद उस सड़क का निर्माण नहीं हुआ था। सही कह रहे हैं, उस बात पर हम मुहर लगा रहे हैं कि 2002 से 2005 तक उस सड़क का निर्माण नहीं हुआ था। 5 के बाद मुनि देवी के कार्यकाल में उस सड़क का निर्माण हुआ है। वो अपने पिताजी पर उस समय भी उंगली उठाए थे, आज भी उंगली उठा रहे हैं कि 2002 से 2005 तक शाहपुर के विधायक कौन थे। राहुल तिवारी जी बताएं कि 2002 से 5 तक कहते हैं कि सड़क का निर्माण नहीं हुआ था, तो उस समय शाहपुर के विधायक कौन थे? शिवानंद तिवारी जी शाहपुर के विधायक ही नहीं थे, बिहार सरकार के प्रभावी मंत्री थे। और उनके मंत्रित्व काल में और उनके विधायक रहते हुए अगर एक सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो फिर विधायक जी किस पर उंगली उठा रहे हैं? 5 के बाद मुनि देवी के कार्यकाल में हुआ, इसका चैलेंज करते हैं। 2002 नहीं, 2000 से 2005 तक उस सड़क का निर्माण नहीं हुआ था। इस बात को हम भी उनका बात को सपोर्ट करते हैं कि 5 तक उस सड़क का निर्माण नहीं हुआ था, जब तक शिवानंद तिवारी थे। 5 के बाद उस सड़क का निर्माण हुआ जब मुनि देवी विधायक हुए। विधायक राहुल तिवारी का आरोप है कि 10 साल के कार्यकाल में आप लोग सिर्फ गुंडाई किए हैं। प्रमुख का चुनाव ले लीजिए, विधानसभा का चुनाव ले लीजिए, उसका जिक्र कर रहे हैं कि शिवजी यादव की हत्या किसने किया। फिर उसके बाद जिक्र करते हैं कि मैनेजर यादव को मुँह उखाड़ने का काम आप लोग किए। फिर उसके बाद मुखिया का मरने का भी आरोप आप ही लोग पे लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे रीजन में जो अपराध की आप काउंटिंग करा रहे हैं वो तो पूरे देश में हो रहा है। तो क्या पूरे देश में हो रहा है तो उसके लिए प्रधानमंत्री को दोषी बना दिया जाए? हम ये करें कि राजनीतिक अपराध जो हो रहा था उसको ख़त्म कर दिया गया। वो अब राजनीतिक अपराध आप देख लीजिए कि प्रमुख के चुनाव में नहीं हो रहा है, विधायकी के चुनाव में नहीं हो रहा है, इस समय नहीं हो रहा है। देखिए, इसका सीधा जवाब है कि अभी जो इनके कार्यकाल में हो रहा है अपराध तो पूरे देश में हो रहा है। और लगता है कि 5 से 15 के बीच में सिर्फ शाहपुर में होता था अपराध, और किसी विधानसभा में देश के किसी कोना में कोई अपराध नहीं होता था। राहुल तिवारी का ये कहना है। आप राजनीतिक अपराध की बात कर रहे हैं। राजनीतिक अपराध किसको कहते हैं, हम पूछना चाहते हैं। चुनाव में होता था, और बार बार जिक्र करते हैं कि आप लोग जैसे प्रमुख का चुनाव हुआ, देखिए विधायक का चुनाव हुआ, बताते हैं तो इस बात, मैनेजर यादव का नाम इस लेते बात हैं, की भी मुखिया का नाम लेते हैं, इस बात शिवजी का यादव भी नाम हम लेते हैं। आपके माध्यम से आज इसका पर्दाफाश कर रहे हैं। जिस प्रमुखी की चुनाव की वो बात करते हैं, 2001 में प्रथम प्रमुखी का चुनाव हुआ। प्रमुख के चुनाव के समय में 2 हत्या हुआ। हम राहुल तिवारी से पूछना चाहते हैं कि उस समय 2 हत्या हुआ। एक पदुम ठाकुर की हत्या हुई और एक रमदतही के तिवारी जी की हत्या हुई। वो हत्या कौन किया? अगर हिम्मत है राहुल तिवारी को आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं वो 2 हत्या हुई 2001 के प्रमुख के चुनाव में, तो बता दे कि हत्या के जिम्मेवार कौन है। उस पर नेम्ड FIR भी हुआ है। वो दोनों हत्या के जिम्मेदार वही लोग हैं जो राहुल तिवारी के इर्द गिर्द में और शिवानंद तिवारी के इर्द गिर्द में घूमते थे और आज भी घूमते हैं। वो 2 हत्या हुआ उस समय। हमें चैनल के माध्यम से राहुल तिवारी से पूछना चाहते हैं कि वो बता दें कि एक रमदतही का तिवारी जी का हत्या हुआ यही झौवा मोड़ पर, और उसके साथ में एक पदम ठाकुर भी थे, उनकी भी लाश मिली बरिसवन के बगल में।
वो भी जीप से बांध करके उनको घसीट करके मुआ दिया गया, जिंदा मुआ दिया गया। यहाँ पर है हमारे दामोदरपुर के लोग बैठे हुए हैं, बताएंगे कि पद्म ठाकुर की हत्या उसी प्रमुख के चुनाव में हुआ, किसके गोली से लगा, कौन मारे थे उनको? विश्वेश्वर ओझा की गोली से और भुवर ओझा की गोली से पद्म ठाकुर की और तिवारी जी की हत्या नहीं हुई थी। वो राहुल तिवारी और शिवाजीत मिश्र के सहयोगी, समर्थक और इनके चाहने वाले लोगों ने प्रमुख के चुनाव में हत्या किया, जिसको इन्होंने आर्म्स और एम्युनिशन उपलब्ध कराया, हथियार और गोली इनके द्वारा उपलब्ध, इनके परिवार के द्वारा उस गिरोह को कराते गया है। उसके तहत हुआ। हम लोगों पर इस तरह का कोई प्रमुख के चुनाव में इस तरह की हत्या की बात कभी नहीं हुई है। और विधानसभा की जहाँ तक बात है, अब चैलेंज करते हैं कि मुन्नी देवी जब जब चुनाव लड़ी, चाहे जिला परिषद की चुनाव 2001 में लड़ी, 2005 में मुन्नी देवी चुनाव लड़ी, 2010 में चुनाव लड़ी, 2015 में चुनाव लड़ी, कभी किसी तरह की हत्या की बात, कहीं किसी तरह की मारपीट की बात है तो बता दें प्राथमिकी दर्ज कहाँ हुआ है, बता दें कि अगर भुवर ओझा पर, विश्वेश्वर ओझा पर विधानसभा चुनाव के तहत में कहीं प्राथमिकी दर्ज हुआ कि इन्होंने हत्या कर दिया, चाहे मर्डर कर दिया, चाहे 307 का केस कहीं दर्ज हुआ है, बता दें राजनीतिक हत्या कहाँ हुई है। ये सहानुभूति बटोरने के लिए, एक खास वर्ग के वोट को अपने पक्ष में करने के लिए ये बार बार कहते हैं कि शिवजी यादव की हत्या इन लोगों ने कर दी। राजनीतिक हत्या कर रहे हैं, राजनीतिक हत्या कर दी। क्या क्या वो मेरे प्रतिद्वंदी थे? हम पूछना चाहते हैं राहुल तिवारी से, शिवजी यादव क्या मुन्नी देवी के प्रतिद्वंदी थे, भुवर ओझा के प्रतिद्वंदी थे कि विश्वेश्वर ओझा के प्रतिद्वंदी थे? राजनीतिक हत्या क्या? और उसमें जो प्राथमिकी दर्ज हुआ, ये भी माध्यम से बता देना चाहते हैं, उसको पुलिस ने केस को फाइनल कर दिया। और फाइनल ही नहीं किया, कोर्ट में संज्ञान भी कोर्ट ने नहीं लिया। और उस समय उनकी पत्नी 2-2 बार 3-3 बार जिला परिषद की सदस्य हुई, मीना देवी, और जिला परिषद की चेयरमैन भी हुई। एक बार भी उनकी पत्नी इस तरह की बात नहीं कही अपने मुंह से या सोशल मीडिया में कि मेरे पति को भुवर ओझा, विश्वेश्वर ओझा ने मार दिया। और जाकर के कोर्ट में इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, गलत केस इन लोगों पर दर्ज हुआ है। और ये झूठा तिवारी कहते हैं कि इन लोगों ने शिवजी यादव की हत्या कर दी। प्राथमिकी दर्ज कर देने से कोई दोषी हो जाता है क्या? ये लोग हैं जिस पार्टी में ये रहते हैं, राजद वाले, लालू यादव पर जो इनके मुखिया हैं, तो कितने केस दर्ज है? वो तो सजायाफ्ता हो गए। उनके दल में रहने वाले लोग तो सजायाफ्ता है। ये दूसरों पर अब शिवजी यादव का। हाँ, एक बात और जो कहते हैं कि मैनेजर यादव की मोछ ही कबार है। कहाँ मैनेजर यादव FIR की है भुवर ओझा पर, विश्वेश्वर ओझा पर कि हमारा मोछ कबार लिए? अगर हिम्मत है दिखा दे राहुल तिवारी के, अगर मैनेजर यादव कहीं प्राथमिकी दर्ज किए हैं, और वो भी नहीं कि मेरे, उस समय तो शिवानंद तिवारी की सरकार थी जिस समय की वो चिंता करते हैं। 2005 तक तो शिवानंद तिवारी मंत्री थे, तो कहीं मैनेजर यादव ने तो FIR दर्ज नहीं किया है भुवर ओझा पर और विश्वेश्वर ओझा पर कि हमारे मुझ कबार लिए। कोई मुखिया ने तो FIR अभी तक दर्ज नहीं किया है कि हमको बांध करके मारे, अच्छा हमको इस तरह से प्रताड़ित किया है। अगर किसी तरह की प्राथमिकी राहुल तिवारी की जानकारी में है तो उसको भी वो उजागर कर दें। अगर नहीं है तो हम इसका प्रमाण हम जरूर देंगे कि जिसको संरक्षण देते हैं और तत्काल में पिपरा जगदीश के मुखिया पुत्रों को पीट दिया गया है भरे चौराहा पर, उसके बारे में वो क्या कहेंगे? किसने पीटा? इनके कार्यकाल में हुआ? परसौना पंचायत के मुखिया पुत्रों ने विश्वेश्वर ओझा की हत्या कर दी, किसके कार्यकाल में हुआ? उसको राजनीतिक हत्या करेंगे। इनके चुनाव जीतने के बाद भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष और चुनाव लड़े इनके प्रतिद्वंदी की हत्या हुई इनके कार्यकाल में, उसको राजनीतिक हत्या करेंगे। और वो हत्या कौन किया? वो हत्या कौन किया? करवाया कौन? वो हत्या करवाने में राहुल तिवारी का अहम योगदान है, क्योंकि इन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया, अपराधियों को हर एक तरह से मदद किया, घटना के पहले और बाद में टेलीफोनिकली लंबी बात की, हर तरह से उनको मदद पहुंचाया। इसलिए उस घटना में इनका भी हाथ है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रूफ कहाँ हुआ? देखिए, प्रूफ नहीं हुआ, प्रूफ हो जाता, इसका भी प्रूफ कर देते, होने ही वाला था। लेकिन मेरे परिवार के लोगों ने विपक्ष के चक्रव्यूह में फंस गया। नहीं तो आपको कागज भी मैं दिखा दूंगा कि ये आदेश है मेरे पास में, CID के ADG का आदेश था कि राहुल तिवारी को बुला करके अपने कार्यालय कक्ष में विभिन्न बिंदुओं पर, जितना मैंने बिंदुवार उठाया था, इनसे पूछताछ करने के लिए। लेकिन विपक्ष के लोगों ने परिवार में फूट पैदा किया और जिसका नतीजा हुआ कि वो अस्त व्यस्त हो गया, जिसका ये नतीजा हो गया राहुल तिवारी ने। राहुल तिवारी भी शिकंजों के पीछे होते, आज ये बोलने लायक नहीं रहते। जो बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं, इनको पता चल जाता कि क्या होता है।
ये गलत आरोप किसी पर लगा रहे हैं कि मुखिया को बांध करके मारा गया, मोच का मारा गया। सीजी यादव की हत्या की आपको याद आती है, बार बार जिक्र करते हैं। इनके कार्यकाल की बात नहीं है, वो इनके पिता के कार्यकाल की बात आती है। लेकिन इनके कार्यकाल में उसी लालू डेरा पंचायत के लालजी यादव की दिन दहाड़े हत्या होती है बांध पर, उसकी जिक्र क्यों नहीं करते हैं? उनकी हत्या कौन किया? हम पूछना चाहते हैं उनसे कि लालजी यादव की हत्या कौन किया, बता दें। दिन दहाड़े यहाँ पर मुखिया की बात करते हैं कि मुखिया के लोग यहाँ पर कल्याणपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा राइफल लहरा करके फायर किया जा रहा है, उस पर क्या बोल रहे? क्यों नहीं एक दिन कमेंट किया? क्योंकि उनका समर्थक हैं, फायर कर रहे हैं, दिन दहाड़े किसी पर हमला कर रहे हैं, तो उसके बाद जिक्र नहीं करेंगे। उनके समर्थक मुखिया पुत्रों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, उसकी जिक्र नहीं करेंगे। और दूसरों पर आरोप लगाएंगे कि हम मुखियों को बांधते हैं, हम मोच कबाड़ते हैं, शिवजी यादव, फलना ठाकुर, फलना राय। अरे भाई प्रमाण तो दीजिए। कह देने से और प्राथमिकी दर्ज हो जाने से कोई दोषी नहीं होता है। आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जो धमोल का रोड है वो आप लोग ज़बरदस्ती बनवा रहे थे, लोगों ने ज़मीन नहीं दिया तो आप लोग फायरिंग करवा दिए। देखिए, ज़बरदस्ती हम लोगों ने बनवाने की कहीं नहीं, हम लोगों ने प्रयास ज़रूर किया था कि धमोल गांव का सड़क बन जाए। ये मुनि देवी के कार्यकाल में हम लोगों ने प्रयास किया कि धमोल का सड़क बन जाए, उसका टेंडर भी हुआ। हम लोगों ने ज़रूर प्रयास किया था कि सड़क किसी तरह बन जाए धमोल गांव में, चूँकि आज़ादी के बाद वहाँ से सड़क नहीं गया है। लेकिन अगर किसी ने विरोध किया तो वो ठेकेदार उसका था, उसमें तत्कालिक उस काम करा रहे थे। अगर ये भी बात कहते हैं कि हम लोगों ने जा कर के वहाँ पर गोली चला दी, ये कहते हैं राहुल तिवारी, तो राहुल तिवारी का थाना में दर्ज है क्या FIR की भुवर झा ने गोली चलाया था काम रोकने के समय में? ये भुवर झा विशेषज्ञ पर प्राथमिकी दर्ज है? किसने FIR दर्ज किया है कि हमारे ऊपर गोली चला है? काम करवाने के रोकने के बाद गोली चलने की बात करते हैं तो हमारे ऊपर तो कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है कि हमारे ऊपर आकर के गोली चला दे। किसने FIR किया है? अगर राहुल तिवारी के पास में प्राथमिकी है कि धमोल गांव में सड़क बन रहा था और भुवर झा विश्वेश्वर झा ने आकर के गोली चला दी, तो प्राथमिकी दिखा दे कि किस व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराया है कि भुवर झा विश्वेश्वर झा ने गोली चलाया है मेरे ऊपर में। मेरे समझ से तो कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है उस केस में, अगर है तो दिखाएं। एक आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि बोहरनपुर बांध पर कुछ दिन पहले एक हत्या हुई थी, मतलब छीना झपटी में पैसे भी छीने गए, हत्या हुआ। और उस समय पिकेट की मांग दामोदरपुर में उठी थी कि पिकेट जल्द से जल्द वहाँ पर बनना चाहिए, वहाँ पर पुलिस की तैनाती हो। मगर अभी तक देखा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पर DSP साहब आए थे, वो भी बोले थे, आश्वासन दिए थे कि वहाँ पर पुलिस की तैनाती होगी, मगर कुछ भी नहीं हुआ। और सरकार आप लोगों की है, जो सरकार का जिक्र आप कर रहे हैं, कब तक दामोदरपुर में पुलिस की तैनाती हुई, पिकेट कब तक बने? देखिए, उसमें हम भी गए थे, यहाँ धीरेन्द्र जी बैठे हुए हैं, हम उनके जा कर के इन लोगों से मिले थे। उस समय वहीं से हमने DSP साहब से बात किए थे। पुलिस पिकेट का निर्माण की भी बात हुई थी, वहाँ व्यवस्था करने की बात हुई थी कि आप रूम की और रहने की जगह की व्यवस्था कीजिए, हम पुलिस पिकेट की व्यवस्था हम कर देते हैं। हुआ भी था कि 1-2 दिनों में हम लोगों ने रूम का और व्यवस्था करके बताएंगे। वहाँ पर गौरा के आसपास में वहाँ रहने के लिए पुलिस की चाहे पेट्रोलिंग की गाड़ी की बढ़ाई गई थी, 112 की भी वहाँ पर गश्त बढ़ा दी गई थी। लेकिन अभी पिकेट का स्थापना वहाँ पर नहीं हो पाया है। हम लोग प्रयास करेंगे कि चूँकि सुदूरवर्ती इलाका है, वहाँ हमेशा घटना घटती है। वो छिनतई की बात और हत्या की बात के बाद अभी भी वहाँ बोहरनपुर में भी एक हत्या हो गया, उसके बाद भी बोहरनपुर में हत्या हुआ। उसके पहले बांध पर एक शिक्षक के साथ शिक्षक को भी गोली मारी गई। कई घटनाएं वहाँ पर हुई है। इसलिए हम लोगों की भी इच्छा है और जनता की भी मांग है, हम लोग प्रयास करेंगे इस पर कि वहाँ पर आने वाले समय में दामोदरपुर में एक पिकेट की स्थापना हो। समय है कि इतना दिन में हो जाएगा? देखिए, समय तो ये निर्धारित करने वाले हम नहीं हैं, चूँकि न हम विधायक हैं न सांसद हैं। हम प्रयास करेंगे एक कार्यकर्ता के नाते, अपने सरकार चूँकि मेरी है, संबंधित मंत्री से जा कर के हम बात करेंगे, आग्रह करेंगे। समय अगर निर्धारित करना होगा तो संबंधित मंत्री, संबंधित पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक भोजपुर करेंगे। समय निर्धारित करने का अधिकार मुझे नहीं है, मांग करने का अधिकार मुझे है, और जनता की हर एक मांग को सरकार तक पहुंचाने का अधिकार मेरा है। उस अधिकार को तहत हम पहुंचाएंगे। विधायक प्रतिनिधि है, एक आरोप लगाया है कि जो पिपरा जगदीश पंचायत में पिपरा गांव में जो सड़क बन रहा है
उसमें जो ज़मीन है वो आप ही के समर्थक का है, और कह रहे हैं कि मेरे पास वह आप ही लोग बनने नहीं देना चाहते हैं, मेरे पास ऑडियो है, पर्दाफाश कर देंगे। हाँ तो कर देना, किस दिन के लिए रखे हैं? बबलू राय कहते हैं कि मेरे पास ऑडियो हैं, तो पर्दाफाश कर दें। किस दिन के लिए रखे? किससे डरते हैं? विधायक का प्रतिनिधि हैं, मुखिया का बेटा हैं, वो डर किस बात का है? उनकी पंचायत की बात है। अगर किसी का ऑडियो वीडियो उनके पास में है तो जारी कर दें। वो सब विलम्ब क्यों करें? अब विलम्ब के ही कारण कीजिए, आप जारी करिए ना। जो कोई बात बोला है तो उसको जारी कीजिए। ऑडियो वीडियो तो बहुत मेरे पास हैं। ऑडियो तो इतना है कि उनके विधायक मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। समय आएगा तो उसको भी मैं उजागर करूंगा कि विधायक का ऑडियो भी मेरे पास में है कि किन किन लोगों से वो क्या क्या आपूर्ति कराए हैं, क्या क्या लिए हैं, और किन किन लोगों ने उनको क्या क्या पहुंचाए हैं, उसका भी ऑडियो मेरे पास है। उसका भी ज़रूरत होगा तो हम इसको भी पर्दाफाश करेंगे। और एक बात और, जो कहते हैं कि उनके समर्थकों के द्वारा रोका गया है, तो मेरा बंधा गांव का ज़मीन पड़ता है, उस गांव के लिए भी हम लोगों ने सड़क की टेंडर करा दिए थे, काम भी लगा था, काम रुक गया। जिस समय मुनि देवी के कार्यकाल में जिन लोगों ने काम को रोका था, नहीं विधायक जी को पता है तो पता कर लेंगे कि जिस समय उस टेंडर हुआ, काम लगा था, उस काम को किसने रोका था? जिस व्यक्ति ने उस काम को रोका, उस व्यक्ति ने तो विधायक के फंड से काम करवाया, तब फिर क्यों नहीं उसका अलाउ करा लिए? वो तो सड़क का निर्माण करवा लेते। और यहाँ पर तो मेरे समर्थक की बात आती है, लेकिन जब धमोल सड़क का निर्माण हो रहा था तो किनके समर्थक वहाँ पर काम रोके थे? ये हम पूछना चाहते हैं विधायक जी से कि उस समय जो सड़क के निर्माण का कार्य जिसने रोका तो किसके समर्थक थे? मुनि देवी के समर्थक थे। जिसका ज़मीन है, निजी ज़मीन है, कोई रोक सकता है कि मेरे ज़मीन में काम नहीं हो, चाहे वो बांधा के हों, चाहे बरिसमन के हों, चाहे धमोल के हों। अपने निजी ज़मीन में कोई काम नहीं कराना चाहते हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करा सकता है। उसमें समर्थक की कहाँ से बात आ गई? अभी तो सरकार का प्रावधान है कि मुआवजा दे करके भी ज़मीन अधिग्रहण करके रोड बनवाना है। आप मुआवजा दिलवा दीजिए। जब कहते हैं कि मेरे अनुसार, मेरे अनुशंसा पर सब काम हो रहा है, तो मुआवजा दिलवा दीजिए, और मुआवजा दिलवा करके आप सड़क का निर्माण करा दीजिए। मुखिया भी आप ही का है 12 के, और विधायक आप ही हैं, सांसद भी आप ही का है, आप करवा दीजिए। इसमें देर किस बात की है? इसमें विधायक की कहाँ से, पूर्व विधायक की कहाँ से बात आ गई? एक आखिरी सवाल है, विधायक जी कहते हैं कि हम नौकरी नहीं दिलवा सकते क्योंकि मेरे गाइडलाइन में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। देखिए, राहुल तिवारी जी नौकरी क्या दिलवाएंगे? चाहते थे 2-4 वो आदमी को तो जरूर नौकरी दिलवा सकते थे शाहपुर के। उनके पिताजी जब बिहार सरकार के मंत्री थे उस समय नौकरी नहीं दिलवा पाए, तो ये क्या नौकरी दिलवा पाएंगे? हाँ, लेकिन ज़रूर है कि ये चाहते तो 2-4 आदमी को सैलून में ज़रूर नौकरी मिल जाता है यहाँ के लोगों को, लेकिन वो भी नहीं लगवाए, बाहरी लोगों को लगवाए हैं। ये ज़रूर है कि उनके सैलून में 10-20 आदमी खटते हैं, जिसमें ये अच्छे तनख्वाह भी देते हैं, तो उसमें कम से कम एक शाहपुर के लोगों को मैनेजर के पद पर तो रख देते अपने समर्थकों को, वहाँ एक तो कम से कम लोग एडजस्ट हो जाते। तो लेकिन वो भी काम नहीं किए, ये बात ज़रूर है। और रही बात रोजगार की, तो रोजगार दिलवाएंगे नहीं, और रोजगार दिलवाने की जहाँ बात आएगी वहाँ से भाग जाएंगे। आप लोग देखे होंगे, ये भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहते हैं, रोजगार की बात ला दिए। पिछले दिन हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, सक्रिय सदस्य सम्मेलन था बिहिया में। उसमें हमारे श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह आए हुए थे। मैंने मंच के माध्यम से उनसे मांग किया कि श्रम संसाधन विभाग के आपके आयोजन मेला, नियोजन मेला यहाँ लगवाइए और हमारे युवाओं को यहाँ से रोजगार दिलवाइए। उस मांग के तहत मंत्री जी ने स्वयं आश्वासन दिया था वहाँ पर कि हम जल्द लगाएंगे। और आपको पता है, नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और राहुल तिवारी जी को भी बताना चाहता हूँ कि श्रम संसाधन विभाग के द्वारा पिछले दिनों बिहिया में नियोजन मेला का आयोजन किया गया था, और उसमें माननीय विधायक को भी निमंत्रण दिया गया था, स्थानीय विधायक होने के नाते। लेकिन उन्होंने उस नियोजन कार्यालय में, नियोजन कार्यशाला में जाना भी मुनासिब नहीं समझे। जिस नियोजन कार्यालय से सैकड़ों लोगों का चयन हुआ या होने वाला था, उस नियोजन मेला में जाना स्थानीय विधायक राहुल तिवारी जी भी उचित नहीं समझे। रोजगार क्या दिलवाएंगे? रोजगार तो सरकार दिला रही है, दिलाने के लिए कैंप कर रही है, कार्यशाला कर रही है, जिसमें निमंत्रण स्थानीय विधायक को दिया जा रहा है सरकार के तरफ से, विभाग के तरफ से। उसमें जाना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। ये रोजगार क्या देंगे? 38 कंपनियां भी आई थी उसमें।
बहुत सारी कंपनियां थी, उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये मुझे जानकारी है कि मेरे मांग पर हमारे श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने वहाँ पर नियोजन मेला का आयोजन कराया था बिहियां में, और उसके तहत वहाँ पर कंपनियां आई थी और विधायक को भी निमंत्रण गया था, ये नहीं गए। उसके बाद हमारे एमएलसी श्री भगवान सिंह जी जो जगदीशपुर के हैं वो आकर के शाहपुर में उद्घाटन किए, लेकिन हमारे स्थानीय विधायक नहीं गए। इससे अब क्या कहा जा सकता है इस बात को, इससे निष्क्रिय विधायक को, जिसके क्षेत्र में एक लोग लगे हुए कि मेरे यहाँ कंपनी आए, मेरे यहाँ उद्योग आए, मेरे लोगों को रोजगार मिले, और सरकार आपके यहाँ आ रही है, कंपनियां आ रही हैं, शाहपुर के युवाओं को चयन करने के लिए आ रही हैं, आपको निमंत्रण दे रही हैं, श्रम संसाधन विभाग ने पत्र दिया है आपको, आप उसमें गए तक नहीं। विधायक यानी विधायक जी चाहते तो अपने जो शाहपुर विधानसभा के जो युवा है, बेरोजगार है, उनको वहाँ पे जॉब दिला सकते थे। जॉब तो विधायक जी नहीं भी गए तो जॉब मिला जिन लोगों को मिलना था। इनको इच्छा ही नहीं है शाहपुर के युवाओं के बारे में कुछ सोचने के लिए। ऐसा नहीं है कि विधायक जी नहीं गए तो हमारे युवा वंचित रह गए। जो जिस योग्य थे उस लोगों का उसमें नियोजन मेला में स्वीकृति पत्र मिला, उनको नियुक्ति पत्र मिला, लेकिन इनको जाना चाहिए था। पक्ष विपक्ष जब उनको इतनी ही चिंता है तो आप माने वहाँ पर बिहियां ओवरब्रिज का निर्माण उद्घाटन हो रहा था, जिसमें हमारे बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर जी आए हुए थे, हमारे आर.के. सिंह सांसद जी हमारे केंद्रीय मंत्री आए हुए थे, मुनि देवी जी उस मंच पर थी। आप किस लिए उस उद्घाटन कार्यक्रम में गए थे? वहाँ जाने में आपको परहेज नहीं है और नियोजन मेला में जाने में आपको परहेज है। ये दो तरफा नीति कहाँ से चलेगा भाई? तो विधायक जी यहाँ सिर्फ राजनीति करते हैं और सहानुभूति बटोरते हैं, जाति के नाम पर राजनीति करते हैं कि फलना जादव, फलना ठाकुर, फलना तिवारी। इसके कहने से नहीं होगा। विधायक जी काम कीजिए, ठीक है, आपको 10 साल जनता ने मौका दिया। आपके पिताजी को भी 5 साल मंत्री बने, 6 साल राज्यसभा के सांसद रहे और वो भी सत्तारूढ़ दल से सांसद रहे। आपके बाबा भी यहाँ से 4-5 बार विधायक रहे। आपकी 3 पुश्त से यहाँ पर है शासन, ये सब लोग जानता है। लोग नहीं भी जानते थे, नई पीढ़ी के लोग, उसको आपने कह कर के इस बात की याद दिला दी। नए बच्चों जो 18-20 साल के जो बच्चे थे उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन आपने इस बात की दिला दी याद कि 3 पुश्त से शासन अगर किसी एक परिवार के द्वारा होता है तो रामानंद तिवारी जी, शिवानंद तिवारी, राहुल तिवारी के परिवार से होता है। लेकिन विकास नहीं होता है, लोगों के बारे में नहीं सोचा जाता है।